खबर भाजपा विधायक दल की बैठक आज। बैठक में बजट सत्र को लेकर रणनीति पर चर्चा होगी। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे भी इस बैठक में शामिल होंगी। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए लाइव जुड़ रहे हैं हमारे साथ पिंटू सिंह नरूका। जी पिंटू, विस्तार से बताएं, क्या कुछ अपडेट है, क्या बैठक शुरू हो गई है? देखिए भारती, आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रदेश का बजट पेश करेंगे। 11 बजे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बजट भाषण शुरू होगा, लेकिन उससे पहले बीजेपी की विधायक दल की बैठक शुरू हो गई है। गुलाब चंद कटारिया की अध्यक्षता में विधानसभा की नापक्ष टोबी में बैठक चल रही है। तमाम जो बीजेपी के विधायक हैं वो बैठक में मौजूद है और खास बात यह है कि जो पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे हैं वो भी आज विधानसभा पहुंची है, बजट सत्र में पहुंची और विधायक दल की बैठक में शामिल हुई है। लेकिन खासतौर पर ये जो विधायक दल की बैठक है ये बजट सत्र में सरकार को घेरने की रणनीति के लिए बुलाई गई है कि किस प्रकार से बजट पर सरकार को घेरा जाए। जब बजट पर जब बहस होगी बाद में तो किस प्रकार से सरकार को घेरा जाए। और खासतौर पर बीजेपी की रणनीति है कि जो पिछला बजट जो गहलोत सरकार का रहा, उनकी जो जितनी भी घोषणाएं थी वो समय पर पूरी नहीं हुई। उन तमाम जो तैयारियां की गई है, पूरा एक जो तमाम विधायकों को टास्क दिया गया था कि आप पूरी स्टडी करके पहुंचे और जो भी कमियां रही हैं, जो भी पिछले बजट की जो घोषणाएं हैं वो पूरी नहीं हुई है, उनको ज्यादा से ज्यादा उठाए। उसी को लेकर ये बैठक बुलाई गई है सरकार को घेरने की रणनीति पर। लेकिन भारतीय अगर बात की जाए कि विपक्ष सरकार को किस प्रकार से घेरेगा, क्योंकि खुद विपक्ष यहाँ पर टूटा हुआ नजर आ रहा है, बिखरा हुआ नजर आ रहा है कि कल पूरी तरह से जो लेटर बम सामने आया, जो करीब 2 दर्जन विधायकों ने नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया और उपनेता राजेंद्र राठौड़ पर सवाल खड़े किए कि उन पर पक्षपात का आरोप लगाया कि सदन में उनको बोलने का मौका नहीं दिया जाता। और उस लेटर बम के बाद में ये पहली बैठक है गुलाब चंद कटारिया, राजेंद्र राठौड़ और वो तमाम विधायक जिन्होंने ये चिट्ठी लिखी थी वो आज आमने सामने होंगे और किस प्रकार से आज क्या कुछ बात रहती है और क्या आज इस बैठक के बाद में तमाम जो विधायक हैं वो एकजुट सदन में नजर आते हैं या नहीं आते हैं, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि कल जो कोर कमेटी की बैठक थी उसमें भी इस मुद्दे पर चर्चा हुई कि पार्टी पिछले कुछ दिनों से लगातार बीजेपी टूटी हुई नजर आ रही थी। सड़क पर तमाम जो संगठन के कार्यक्रम थे उनमें बीजेपी एकजुट नजर नहीं थी, लेकिन सदन में भी बड़े स्तर पर गुटबाजी सामने आई। विधायकों ने आरोप लगाए अपने ही नेता प्रतिपक्ष उपनेता पर कि उनको बोलने का मौका नहीं दिया जाता, उनके साथ पक्षपात किया जाता है। उसके बाद में कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए एकजुट करना एक बड़ी चुनौती हो जाती है। और जब कल प्रभारी आए तो तमाम जो ऐसे विधायक थे उनसे भी मुलाकात की, उनसे भी उनको भी समझाइश की कि उनकी किस प्रकार से उपेक्षा हो रही है, क्या कारण है। तमाम उन विधायकों से भी चर्चा की और पार्टी को एकजुट करने की कोशिश की। लेकिन आज इस विधायक दल की बैठक में क्योंकि क्या रणनीति रहती है, किस प्रकार से चर्चा होती है, किस प्रकार से विधायकों की नाराजगी को दूर करने की कोशिश की जाती है और उनकी क्या मांगे, उन तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा होगी। और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी इस बैठक में शामिल हुई है। जब हमारी बात हुई थी नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया से तो उन्होंने कहा था कि मैं इन तमाम चीजों से हैरान हूं कि आखिर विधायकों ने इस प्रकार का लेटर क्यों लिखा है। क्योंकि तमाम जो विधायक है, जो फ्रंट लाइन जो विधायक है, जो वरिष्ठ विधायक है, वो लगातार आगे आकर तमाम जो बड़े मुद्दे हैं उनको उठाते हैं और जो नए विधायक है उनको भी लगातार मोटिवेट किया जाता है कि आप ज्यादा से ज्यादा सदन में बोले और सरकार को घेरने की कोशिश करें। लेकिन फिर भी अगर कोई खामी रही है और उनकी कोई नाराजगी है तो उनको दूर करने की कोशिश की जाएगी। और कहीं ना कहीं जो वरिष्ठ विधायक है, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष कैलाश मेघवाल, उनको लेकर भी कटारिया ने कहा था कि मैं चाहूंगा कि जब बजट बहस पर जब ओपनिंग है तो हम कैलाश मेघवाल से कराएंगे। लेकिन आज पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे इस विधायक दल की बैठक में शामिल हुई है। जब वो विधानसभा पहुंची, जो तमाम जो कई ऐसे विधायक है, खासतौर पर वो विधायक पिंटू सिंह, यहाँ पर एक बहुत बड़ा सवाल सामने ये आता है कि सत्ता पक्ष की मजबूती के साथ साथ विपक्ष का मजबूत होना भी बेहद अहम होता है। लेकिन आज जब बजट से पहले ये इस रणनीति पर विपक्ष को चर्चा करनी चाहिए, वहां पर एक उससे भी बड़ा मुद्दा विपक्ष के पास में ये है विधायकों की चिट्ठी का, तो कहीं ये भटका तो नहीं देगा विपक्ष को? निश्चित तौर पर भारतीय, क्योंकि विपक्ष पूरी तरह से एकजुट नहीं है। विपक्ष सरकार को सदन में किस प्रकार से घेरेगा, क्योंकि यहाँ पर तो सवाल जो नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया उपनेता उन पर उन्हीं के विधायक सवाल खड़े कर रहे हैं कि उनको बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा है। जबरदस्त तरीके से नारेबाजी हो रही है, चिट्ठी वायरल हो रही है, कहीं ना कहीं अभी से मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करने की मांग की जा रही है। संगठन को विधायक तरजीह नहीं दे रहे, अपने नेता प्रतिपक्ष को मान नहीं रहे, तो ये बैठक काफी अहम हो जाती है। और सदन में जाने से पहले जो विधायक दल की बैठक है इसमें किस प्रकार से विधायक एकजुट होते हैं
हैं। कल जो मंत्र प्रभारी ने भी दिया था, तमाम जो ऐसे नाराज थे, खासतौर पर प्रताप सिंह सिंघवी की बात की जाए, वो लगातार बयानबाजी पिछले कुछ दिनों से लगातार कर रहे थे। संगठन पर, नेता प्रतिपक्ष पर, इन तमाम बड़े नेताओं पर सवाल खड़े कर रहे थे। कल जो प्रभारी है अरुण सिंह, उन्होंने मुलाकात की। उस मुलाकात के बाद क्या आज इस विधायक दल की बैठक में तमाम जो गिले शिकवे हैं उनको भुलाकर पार्टी एकजुट होती है, या फिर सदन में फिर कहीं ना कहीं छींटाकाशी नजर आएगी, आरोप प्रत्यारोप नजर आएंगे? अगर पार्टी इस प्रकार से टूटी हुई नजर आई, बिखरे हुए नजर आए, अपने ही नेताओं पर आरोप प्रत्यारोप चले, तो निश्चित तौर पर सत्ता पक्ष को घेरने में बीजेपी कामयाब नहीं होगी। माना जा रहा था कि बीजेपी विपक्ष की भूमिका बतौर विपक्ष की बड़ी मजबूती से निभाती है सरकार को घेरने में, लेकिन कहीं ना कहीं पिछले कुछ दिनों से जिस प्रकार की बयानबाजी, जिस प्रकार के आरोप प्रत्यारोप अपने नेताओं पे चल रहे थे, पार्टी बिखरी हुई, टूटी हुई नजर आई। कल कोर कमेटी की बैठक में भी ये पूरी तरह से मुद्दा छाया रहा, और कोर कमेटी की बैठक के बाद में भी तमाम जो नाराज चल रहे हैं नेता, जो बयानबाजी कर रहे हैं, उनको बुलाकर प्रभारी अरुण सिंह ने भी समझाया। और आज विधायक दल की बैठक में जो पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी लगातार पार्टी के जो कार्यक्रम थे उनसे दूर चल रही थी, पहले कोर कमेटी की बैठक में शामिल नहीं हुई, उससे पहले भी विधायक दल की बैठक में वो नहीं आई, तो अब कहीं ना कहीं कल वो कोर कमेटी की बैठक में भी आई और आज विधायक दल की बैठक में भी शामिल हुई है। उसके बाद में कहीं ना कहीं अब ये मानकर चला जा रहा है कि प्रभारी की समझाइश के बाद बीजेपी विधायक और पूरा संगठन एकजुट होकर सरकार को घेरने का काम करेगा, क्योंकि सामने उपचुनाव भी आ रहे हैं और किस प्रकार से बिना एकजुट सरकार को घेरना एक बड़ी चुनौती रहेगी। तो इस विधायक दल की बैठक के बाद में क्या निकल कर आता है, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि बजट निश्चित तौर पर सरकार हमेशा पेश करती है, लेकिन बजट के साथ साथ बजट पर चाहे कोई सी भी सरकार कितना ही अच्छा बजट पेश करे, विपक्ष का काम होता है उसमें खामियां निकालना, विपक्ष उसको घेरता है। लेकिन यहाँ पर विपक्ष की सामने सबसे बड़ी चुनौती हो गई अपनी एकजुटता को दिखाना, क्योंकि कांग्रेस को यहाँ पर बैठे बिठाए मौका दे दिया है तमाम बीजेपी विधायकों ने, चिट्ठी वायरल होने के बाद में कि उनके विधायक उनके साथ नहीं है, नेता प्रतिपक्ष के साथ नहीं है। तो कहीं ना कहीं सदन में आज सत्ता पक्ष के नेताओं के सामने पेश होने से पहले जब आमना सामना होगा तो एक चुनौती है। अब किस प्रकार से उस सदन में एकजुट होते हैं, कितना अरुण सिंह की समझाइश का फर्क होता है, विधायक दल की बैठक में क्या रहता है, किस प्रकार से नेता प्रतिपक्ष कटारिया उन विधायकों से मुलाकात करेंगे, क्या अभी भी नाराजगी सदन में देखने को मिलेगी, ये देखने वाली बात है। हालांकि संगठन ने जो आला कमान है उन्होंने साफ ये आदेश दिया है कि कोई भी किसी भी प्रकार की कोई नाराजगी है तो पार्टी के मंच पर उसको रखे, मीडिया के बीच में बात को नहीं रखे। लेकिन अब देखने वाली बात है कि क्या सदन में बीजेपी अब एकजुट नजर आती है और जो तमाम जो गिले शिकवे हैं वो दूर होते हैं, या फिर ये मामला और ज्यादा आगे बढ़ेगा। जी बात जी, पिंटू सिंह, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लाइव हमारे साथ जुड़े पिंटू सिंह, एवन संवाददाता, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से विपक्ष जो है अपना कर्तव्य निभाए या अंतर्कलह को पहले सुलझाने का काम करे, ये अब देखने वाली बात रहेगी। विधायक रामलाल शर्मा का क्या कुछ कहना है बजट को लेकर, खास बातचीत में जाना एवं संवाददाता दिनेश कसाना ने, आइए आपको दिखाते हैं। नेता 2 बजट पेश कर चुके हैं और दोनों बजटों के अंदर निराशा हाथ लगी है। इस बजट के अंदर भी सदन के नेता कहेंगे कि कोरोना का काल रहा है, हमने लड़ाई लड़ी है, जंग लड़ी है, बहुत अच्छे तरीके से लड़ी है, हमारा रेवेन्यू जनरेट नहीं हो सका, रेवेन्यू नहीं आने की वजह से, इसलिए हम इस बजट के अंदर इतनी कटौती कर रहे हैं। फिर इनके सदन के जो माननीय सदस्य हैं सत्ता पक्ष से, वो मेज थपथपाएंगे चले जाएंगे, लेकिन धरातल के ऊपर कुछ मिलने की उम्मीद नहीं है। पिछले 2 बजटों के अंदर भी बहुत कुछ इन्होंने घोषणाएं की है, लेकिन आज भी धरातल के अंदर वो 0% क्रियान्वित हो पाई है। इसलिए हमें ज्यादा बजट से उम्मीद नहीं है। हमारी ये सरकारी योजनाएं जो थी, जो लोक कल्याणकारी योजनाएं थी हमारी सरकार की, उन सारी योजनाओं को बंद करने का काम किया। अन्नपूर्णा रसोई योजना बंद किया, बाबा साहब अम्बेडकर के जो सामुदायिक भवन बन रहे थे उनको बंद करने का काम किया, गौरवपथ बंद करने का काम किया। 2 सालों के अंदर मिसिंग सड़कें 1 किलोमीटर भी नहीं बनाई। तो हमारी जो योजनाएं थी वो धरातल के ऊपर लोक कल्याणकारी योजनाएं थी।